अक्सर जब हमारा सर दर्द होता है तो हम कोई ना कोई दवाई लेते हैं और सर दर्द को जल्द से जल्द रिलीफ मांगते हैं। इसमें हम डिस्प्रिन लेते हैं। कई बार ये सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और हम सेल्फ मेडिकेट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर स्पेशल बात करने के लिए आज हमारे साथ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर कार्तिक हैं, पीजीआई से। डॉक्टर कार्तिक, कई तरह की हमने बातें सुनी। ये जो प्रोग्राम चल रहा है सर दर्द के ऊपर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, हेडेक्स के ऊपर। आजकल अगर हम यंगर जनरेशन में जो मेरी एज के हैं, हेडेक्स बहुत बढ़ रहा है। अगर हम नॉर्मली भी देखें, डिप्रेशन भी उसकी वजह है, हाइपरटेंशन भी है, जैसा कि बीपी का भी कहा कि बीपी भी नॉर्मल रखना चाहिए। किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं? देखिए बेसिकली जो हमारे प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हैं, हम उन पे आज फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। सेकेंडरी हेडेक्स जैसे सेकेंडरी ट्यूमर या स्ट्रोक, उसके कारण उस पर हम ज़्यादा फोकस। सबसे कॉमनली जो हम आजकल देख रहे हैं प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, जिसमें ब्रेन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली जो आपके माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, ये हमारी बैड लाइफस्टाइल का नतीजा है। जो हमारे लेट नाइट सोना, जंक फूड ज़्यादा खाना, वेट इंक्रीज़ करना, कंप्यूटर से पूरे दिन बैठे रहना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फ्रेश एयर और पोल्यूशन वाली, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेडेक्स और हमारी जनरल हेल्थ को ही ख़राब कर रही हैं। हमारे जो हेडेक से ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेडिसिन और नॉट न्यूअर हाई एंड मेडिकल थेरेपीज़, कोई वो ज़रूरत नहीं। बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मेजॉरिटी आपके प्राइमरी हेडेक्स ठीक हो जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा हाइपरटेंशन की वजह से भी आपके हेडेक्स हो सकते हैं। वेट गेन, जो हमारी कोविड के बाद तो हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन मूवी, सब कुछ ऑनलाइन करने के बाद बाहर जाना ही रुक गया है, फ्रेश एयर नहीं मिलता, वेट गेन बढ़ने लगा है, लोगों में हेडेक्स भी ज़्यादा लगा। और ये कोविड जनरेशन के बाद जो ऑनलाइन होने की वजह से आपका स्लीप एक साइकिल भी काफ़ी इरेगुलर हो गया। कभी भी सो जाते हैं, कभी भी जाग जाते हैं, कि कितने बजे भी आपको कोई टाइमिंग नहीं है, कितने बजे उठना है। एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाइए, कोई कर भी नहीं रहा। अभी सब लोग जो हम ज़्यादा फोकस करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस पे। जो आजकल की जो जनरेशन एक्सरसाइज करना चाहती है, बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, हम जो चाहते हैं हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और योगा, ऐसी चीज़ें एक्सरसाइजेस जो आपको जनरल हेल्थ मेंटेन करें। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से उतना जनरल हेल्थ उतना अच्छा नहीं, मतलब जितना आपका एरोबिक एक्सरसाइज और जनरल एक्सरसाइज से होता है। वी आर आस्किंग पेशेंट्स कि आप जनरल गुड हेल्थ स्टाइल मेंटेन कीजिए, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। सर, सर दर्द से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अभी मैं अंदर देखा था, डॉक्टर पूरा ब्रीफ कर रहे थे। आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है सर दर्द के कारण? देखिए हमारे पास दो ऐसी बीमारियां हैं। फर्स्ट है इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जो सेकेंडरी हेडेक्स के कारण है, जिसमें ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं। सेकेंड, इसमें ये बेसिक इसका कारण ये होता है, जब आपका वेट बढ़ता है शरीर में, उसका ब्रेन में प्रेशर भी साथ साथ बढ़ जाता है। उसके काफ़ी कारण है। या तो फैट सेल्स थोड़े से केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और ये काफ़ी कॉमनली हम आजकल के जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं, जो यंग ओबीस, स्पेशली यंग ओबीस फीमेल्स में ज़्यादा देख रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स काफ़ी लेट में डायग्नोस हो जाते हैं। जब विजन चली जाती है तो उस टाइम पे ज़्यादा हम कर नहीं पाते। सो अर्ली हेडेक्स जब आपका आने लगे, वेट ज़्यादा है, तो आप एक बार डेफिनेटली अपनी आँखों का टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ताकि बाकी प्रॉब्लम्स जैसे रेस प्रेशर आपको दिख जाता है, आई ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर देख सकते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट भी देख सकता है। सेकेंडली, कभी कभी ग्लोकोमा की वजह से जो आई का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको काला मोतिया कहते हैं, वो उसके कारण भी हेडेक्स होते हैं और विजन जा सकती है। तीसरा है कभी कभी एल्डरली पेशेंट्स, जो 60-70 के आसपास की एज के जो पेशेंट्स हैं, उनमें अगर नए हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों के ब्लड वेसल्स में भी नसें बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से विजन हो सकती है। लेकिन आजकल जो हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जो ओबेसिटी या वेट गेन के साथ एसोसिएटेड है, वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड ये आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है जस्ट बाई अवॉइडिंग वेट गेन या एक्सरसाइज। इससे जो सेल्फ मेडिकेटिंग होती है, जैसे हम पेन किलर्स खुद ले लेते हैं, एक डिस्प्रिन की भी बात आ रही थी कि डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए अगर आपका सर दर्द होता है। इन चीज़ों को कैसे करेंगे सेल्फ मेडिकेटिंग जो लोग हैं? देखिए, जैसे जैसे आप मेडिकेशन, किसी भी चीज़ को आप सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए। डिस्प्रिन रिलेटिवली सेफ है, लेकिन जब आप ऐसी मेडिसिन बार बार लेते रहते हैं, आपका ब्रेन का टॉलरेंस कम होता जाता है, आपको आगे जाके और खुराक लेनी पड़ती है। तो आगे आप पहले 325 mg के टैबलेट से रिलीफ आता था, बाद में 650 का लेना पड़ता होगा, उसका डबल करते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उसका इफेक्ट खत्म होने लग जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक भी एक नाम है, जिसमें आपका हेडेक्स बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज आप इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि दवाइयाँ आपकी कम कर देते हैं, उससे ठीक हो जाता है सर दर्द। ये मेडिकेशन हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम, ये मेडिकेशन आजकल जो भी मेडिसिन आ रही हैं, ठीक है, पैरासीटामोल या डिस्प्रिन में तो किडनी ख़राब करने वाली भी कोई ये नहीं,
लेकिन जो बाकी पेन किलर्स होते हैं, एनएसाइड्स वगैरह होते हैं, लंबे टाइम के उसके प्रचार की वजह से किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आने के बदले किडनी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी किडनियाँ ख़राब होने पर फिर जब बाद में पूछते हैं उनसे, तो पूछते हैं कि हमने इतने सालों से सर दर्द की दवाई अपने लोकल केमिस्ट से ली है और इतने सालों से लेते रहे, हम पूछा नहीं, जब भी सर दर्द तो लेते रहे, 20-25 साल से ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट तो हो गए किडनी पे। इसलिए हम अवॉइड करते हैं, जितना हो सके दवाई को कम लीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे, आपके दो तरफा मुनाफा होगा। एक तो आपकी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी, आपके हेडेक्स भी ठीक हो जाएंगे, आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म दवाइयों के कॉम्प्लिकेशन आते नहीं है उसमें। ठीक है। तो अगर आपका मामूली सा भी सर दर्द होता है तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं सिर्फ उसी को लें। जो ये पेन किलर लेने से अब इसका असर किडनी पे भी पड़ने लगा है। पीजीआई ने इसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। पीजीआई के आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला, जहाँ पे अलग अलग जनता के पेशेंट्स के सवाल थे जिन्हें डॉक्टरों ने एड्रेस किया। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबाई टीवी, चंडीगढ़।